जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर स्टैक में आप लोगों का स्वागत। हम आप लोगों को चट्टानों से वीडियो पढ़ा रहे हैं एक एक करके। हमने इसके पहले गोंडवाना क्रम की चट्टानें डाल दी है। अब हम दक्कन ट्रैप की चट्टानें लेकर आए हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन आते हैं दक्कन ट्रैप से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये मिट्टी बहुत ही सर्वाधिक उपजाऊ होती है कपास की खेती के लिए। और ये जो काली मिट्टी बनी है, इसी इसी ट्रैप के चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। आप देख लीजिए दक्कन ट्रैप की चट्टानें कैसी हैं, कहाँ मिलती हैं, किस रूप में मिलती हैं, किस प्रकार की खेती की जाती है, सब बताएंगे। दक्कन ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से बेसाल्ट नामक अग्नेय चट्टानों से बनी है। कैसे बनी है? बेसाल्ट नामक अग्नेय चट्टानें। अग्नेय चट्टानें मतलब प्राथमिक चट्टानें जो होती हैं उनको अग्नेय चट्टानें बोलते हैं। उसी चट्टानों से इनका निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप की चट्टानें गोंडवाना क्रम के बाद आती हैं। इसके पहले गोंडवाना क्रम की चट्टानें आती हैं, जो जिसमें कोयले की मात्रा बहुत मात्रा में होती है, कोयले की खान होती है उसमें। उसके बाद दक्कन ट्रैप की चट्टानें आती हैं, जो क्रिटेशियस काल की लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले के अंत में हुए विशाल ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण बनी है। ये लावा के कई परतों के रूप में जमने से बनी है। दक्कन ट्रैप की चट्टानें लावा की जो कई परतें जमी हैं, फिर उनका निर्माण हुआ है, जो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तक फैली। कहाँ कहाँ फैली है फिर से देख लीजिए, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। और एक गहरी मिट्टी बनाती हैं। कैसी मिट्टी बनाती हैं? गहरी बनाती हैं, जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। इन्हें रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इन्हें कपासी मिट्टी भी कहते हैं, इन्हें स्वतः जुताई वाली भी मिट्टी कहते हैं, क्योंकि जब ये सूख जाती हैं तब इनमें दरारें पड़ जाती हैं। अब विशेषताएं देख लीजिए। चट्टानों के प्रकार, ये थोलेटिक बेसाल्ट, जिनमें ओलिवोआइन, पाइरोक्सिन और प्लेजियोक्ले जैसे खनिज पाए जाते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, आप लोग चट्टानी के प्रकार देख ले। थोलेटिक बेसाल्ट, जिनमें ओलिवोआइन और पाइरोक्सिन और प्लेजियोक्ले जैसे खनिज पाए जाते हैं। खनिजों का नाम थोड़ा कठिन है, ध्यान दीजिएगा। निर्माण देख लीजिए, ये पृथ्वी के अंदर से निकले मैग्मा, जिसे लावा बोलते हैं हम लोग, मैग्मा को बार बार और बड़े पैमाने पर फैलने से बनी है। कहते हैं ना, बार बार कई परतों में जब लावा जमता है तब इस प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है। फिर इसी के टूटने दबने से जो ताप दाब से बनती है, फिर मिट्टियों का निर्माण होता है। उसे काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिससे मीलों मिट्टी मोटी परतें जम गई जाती हैं। एक पर एक करके परतें जमती जाती हैं, और फिर इस प्रकार के दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण होता है। फिर इस चट्टानों के टूटने से, ताप से, दाब से, हवा से फिर मिट्टी का निर्माण होता है। उसे रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, इसे कपासी मिट्टी बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा।